हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर स्टैटिस्टिक सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग एक सम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, लेकिन अलग मेथड से, जिस मेथड का नाम है वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सम किया था, वही सम हम लोग इस मेथड से करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड समझी थी, इस वीडियो में हम लोग वोजल्स मेथड समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वोजल्स मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड कंसीडर की जाती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं है कि आप कौन सी मेथड से सॉल्व करें, तो आप वोजल्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और वोजल्स मेथड से और दूसरी मेथड से आंसर सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, आंसर कैन डिफर और दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि ये अलग अप्रोच है वोजल्स भाई साहब की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोजल्स भाई साहब की मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे और ऐसी टेबल्स बना देंगे। ये बनाना ऑप्शनल है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने ऐसी टेबल्स बनाई हुई है। ये जो लाइंस बनाई हुई है उसके बीच में मेरे को लिखना है ताकि ईजी रहे, आपको समझने में ईजी रहे, इसलिए मैंने लाइंस बनाई है। आप बनाए नहीं बनाए वो आपका ऑप्शन है। सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना होता है कि सम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ये आपकी अवेलेबिलिटी है, दैट इज सप्लाई, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिमांड। अगर ये दोनों सेम होनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम हैं, जिस सम में 22 है, तो ये सम बैलेंस्ड है, तो हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमको डमी रो या डमी कॉलम ऐड करनी पड़ती है। फिलहाल ये सम बैलेंस्ड है तो हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? वोजल्स मेथड में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इनर, सप्लाई डिमांड की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट और उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है। जैसे इस रो की बात करें तो सबसे छोटा एलिमेंट है इसमें 6 और उससे बड़ा एलिमेंट है 9। कहने का मतलब सबसे पहला काम क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट और उससे बड़ा एलिमेंट ढूंढना होता है। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 6, उससे बड़ा एलिमेंट है 9, तो डिफरेंस आया 3, तो मैं यहां लिख दूंगा 3। क्लियर है? इन द सेम वे सेकेंड रो में भी देखेंगे हम लोग, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 3 और उससे बड़ा एलिमेंट है 5, तो इन दोनों का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 2, तो मैं यहां लिख दूंगा 2। इन द सेम वे थर्ड रो में भी करेंगे। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट है 3 और उससे बड़ा एलिमेंट है 5, तो वापिस से गैप कितना है 2, तो मैं यहां लिख दूंगा 2। इन द सेम वे फोर्थ रो में भी करेंगे। फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है 2 और उससे बड़ा एलिमेंट दैट इज एक और 2 है। तो जब दो छोटे एलिमेंट होते तो हम लोग गैप कितना लेते हैं, 0, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 2 2 थे। इन द सेम वे कॉलम वाइज भी कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, कॉलम वाइज देखूंगा। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 6, और उससे बड़ा एलिमेंट मतलब वो एक और एलिमेंट 6 है, दैट इज 2 एलिमेंट 6 है, तो गैप कितना हो गया, 0। इन द सेम वे बी में भी करेंगे। बी मतलब इस सेकेंड कॉलम में भी करेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 3 और उससे बड़ा एलिमेंट है 5, तो गैप कितना हो गया, 2। इन द सेम वे थर्ड कॉलम में भी हम लोग करेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 7, और उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 9, तो गैप कितना हो गया, 2। इन द सेम वे डी में भी, दैट इज फोर्थ कॉलम में भी हम लोग ये सेम रिपीट करेंगे स्टेप। सबसे छोटा एलिमेंट है 2 और उससे बड़ा एलिमेंट है 6, तो गैप कितना हो गया, 4। वापिस से मैं बता रहा हूँ, सप्लाई डिमांड को कंसीडर नहीं करना, इसको नहीं कंसीडर करना है जब हम लोग ये और ये निकाल रहे होंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनर मोस्ट कॉलम को, दैट इज ये जो मैट्रिक्स है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। वैसे ही इसकी बात करते हैं, ई में भी सबसे छोटा एलिमेंट है 2 और उससे बड़ा एलिमेंट है 3, तो गैप कितना हो गया, 1। और लास्ट में सबसे छोटा एलिमेंट है 5 और उससे बड़ा एलिमेंट है 10, तो गैप कितना हो गया, 5। इजी। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या करना है, इतना हो जाए, इसके बाद ये जो आपने बनाया है, ये जो अभी अपन ने निकाला है, इनमें सबसे बड़े एलिमेंट को ढूंढेंगे। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इन सब में से। तो अभी आपको दिख रहा है सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5, तो मैं क्या करूंगा, 5 के ऊपर एक राउंड कर दूंगा और इस जिसमें 5 आया है इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढूंगा। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो आपको दिख रहा है सबसे छोटा एलिमेंट कितना है, 5। तो अब इस 5 के ऊपर हम लोग एलोकेशन कर देंगे। आपको दिख रही है डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो है 2 और सप्लाई है 6, तो एलोकेट क्या होगा, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 एलोकेट कर दिया, ये हो गया 0। यहाँ पे 6 - 2 बचा कितना, 4।
इजी। अब जैसे ये कॉलम 0 हुआ हम लोग क्या कर देंगे, उसको कलर दैट इज कट कर देंगे पूरे के पूरे कॉलम को, जैसे कि हम लोग पिछले मेथड में करते थे कि जैसे ही वो कॉलम खत्म हो उसको पूरे को 0 कर दिया, उस पूरे कॉलम को कट कर देने का। वापस से इस मेथड को रिपीट करूंगा तो वापस से वही डिफरेंस निकालना है मुझे। वापस से इस रो में डिफरेंस निकालूंगा। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 6 और उससे बड़ा कौन सा है 9, तो गैप कितना है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। इन द सेम वे इस रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 3 और उससे बड़ा कौन सा है 5, तो गैप आया 2, तो यहाँ लिख दिया 2। वैसे ही थर्ड रो में भी देखा तो सबसे छोटा एलिमेंट था 3 और उससे बड़ा एलिमेंट था 5, तो गैप आया 2। सबसे छोटा एलिमेंट था 2, उससे बड़ा एलिमेंट भी 2 ही था, मतलब गैप आया 0। यहाँ पे सेम ही रहने वाला है 0 2 2 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा डैश। अब वापस से इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा नंबर है 4, तो मैं क्या करूंगा 4 के ऊपर गोला कर दूंगा। अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम में सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढना है। सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो इसके ऊपर मैं एलोकेशन कर दूंगा। जहां पे मेरी डिमांड है 2 की और सप्लाई है 9 की, तो क्या जाएगा 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ये हो गया 0, यहाँ बचा 7। जैसे ही 0 हुआ पूरे कॉलम को मैं कर दूंगा कट। इजी। वापिस से स्टेप को रिपीट करेंगे। थर्ड ये जो तीसरी लाइन बनाई है इसमें, तो वापिस से सबसे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 9 और उससे बड़ा भी 9 ही है, मतलब 2 9 है, तो गैप कितना आ गया 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। वैसे ही सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, उससे बड़ा 5 है, तो गैप कितना है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। वैसे ही थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 3, उससे बड़ा 5 है, तो गैप कितना है 2। इन द सेम वे फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 2, उससे बड़ा 6 है, तो गैप कितना है 4, तो वो लिख दिया। वापिस से कॉलम वाइज भी करूंगा तो ये तो सेम ही रहेगा 0 2 2, यहाँ पे हो जाएगा डैश क्योंकि ये कॉलम कट चुका है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा डैश। और वापस से सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4, तो बस अब मैं क्या करूंगा 4 के ऊपर राउंड कर दूंगा। इस 4 के करस्पॉन्डिंग रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढूंगा जो है 2 के ऊपर डिमांड है 4 की, सप्लाई है 7 की, तो 4 एलोकेट हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4, ये हो गया 0, यहाँ पे बचा 3। अब इस बार भी वापस से कॉलम 0 हुआ है तो पूरे कॉलम को कट कर देंगे, तो ये हो गया कॉलम कट। इजी। वापिस से स्टेप को रिपीट करते जाना है। वापिस से स्टेप को रिपीट करूंगा तो इन दोनों, अब इतना ही बचा है रो, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। सबसे छोटा भी 9 था, उससे बड़ा भी 9 था। इन द सेम वे सेकेंड रो में अगर आप देखेंगे तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना आता है 4, तो मैंने लिख दिया 4। थर्ड रो में अगर आप देखेंगे तो 5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 6 है, तो गैप कितना है 1, तो मैंने लिख दिया 1। और फोर्थ रो में आएगा 6 और 8 का डिफरेंस 2। इन द सेम वे कॉलम वाइज तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, बाकी सब में डैश डैश डैश। अब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आपको दिख ही रहा है 4 है। इसके रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 3 है। 3 में अगर आप देखते हैं 3 के ऊपर डिमांड कितनी है 4 की और सप्लाई भी कितनी है 4 की, तो 4 एलोकेट कर देंगे हम लोग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। इसका मतलब पूरी कॉलम भी कट कर दूंगा मैं और इस करस्पॉन्डिंग रो को भी कट कर दूंगा मैं। इजी। आगे बढ़ते हैं, सेम स्टेप को रिपीट करना है। अगर आप देखते हैं तो इन दोनों के बीच में 2 ही एलिमेंट बचे, एक 9 और 9, गैप कितना आएगा 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। इन द सेम वे 6 और 9 का गैप कितना है, ये तो डैश हो गया। 6 और 9 का गैप कितना है 3, और यहाँ पे 6 और 11 का गैप कितना है 5। इजी। इन द सेम वे कॉलम वाइज भी करेंगे तो इस बार सबसे छोटा नंबर है 6 और दूसरा भी छोटा नंबर 6 है, मतलब वापस से गैप कितना है 0, ये कट हो चुका है। यहाँ पे बचा 9 और 9 का 0, ये सब कट हो चुके हैं। क्लियर है। अब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 5 है, तो मैं 5 के ऊपर राउंड कर दूंगा। अब इस 5 के करस्पॉन्डिंग में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 6 है, तो ये 6 के ऊपर हम लोग करेंगे, लिखेंगे जहाँ पे डिमांड है 4 की, सप्लाई है 3 का, तो यहाँ पे 3 जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 0। इस बार रो 0 हुआ तो पूरे एंटायर रो को मैं कट कर दूंगा, तो एंटायर रो को मैंने कट कर दिया। इजी।
अब वापस से स्टेप को रिपीट करते हैं, शायद लास्ट बार स्टेप को रिपीट कर रहा हूँगा। ये 9 और 9 का गैप कितना है 0, ये हो चुका है डैश। ये 6 और 9 का गैप कितना है 3, ये हो चुका है डैश। यहाँ पे 6 और 9 का गैप कितना है 3, ये हो चुका है डैश। यहाँ पे 9 और 9 का गैप कितना है 0, बाकी सब तो डैश ही थे। अब यहाँ पे 2 2 3 है, ये भी सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी 3 है। आप कौन सा 3 लेंगे देखने का, इसके 3 के करस्पॉन्डिंग रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 6 है, और इस 3 में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबसे छोटा 6 ही है, क्योंकि दूसरा तो 9 था, 6 छोटा है। इस बार इसमें भी टाई हो गया, अदरवाइज जो ज़्यादा छोटा होता है वो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। अभी आप कोई भी 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटने वाला तो 6 ही है। तो मैंने क्या किया, 6 को काट दिया। 6 के ऊपर क्या एलोकेशन जाएगा, डिमांड है 1 की और सप्लाई है 2 का, तो यहाँ पे जाएगा 1, ये हो गया 0, यहाँ पे बचा 1, और जैसे ही 0 हुआ ये पूरी कॉलम कट हो गई। अब आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपके 2 ही एलिमेंट बचे, एक 9 और एक 9, दोनों 9 ही बचे हैं। जो छोटा हो वो लेते हैं, पर इस बार दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी 9 ले सकते हो आप इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 और यहाँ पे बचा 5 और ये हो गया 0, तो ये रो कट गई और लास्ट में 5 बचा है, तो इसको यहाँ पे 5 लिख दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये था आपका वोजल्स मेथड। अब इसके आंसर कैसे लिखने हैं, सेम टू सेम मैट्रिक्स मिनिमा जैसे ही। पहला आएगा आपका 9 × 5, ये रहा 9 × 5 प्लस दूसरा आएगा आपका 4 × 3, तो लिख दिया मैंने 4 × 3 प्लस तीसरा आएगा आपका 6 × 1, तो लिख दिया मैंने 6 × 1 प्लस चौथा भी आएगा उसी रो में 9 × 1, तो मैंने लिख दिया 9 × 1 प्लस पांचवा आएगा 6 × 3, तो ये आ गया आपका 6 × 3 प्लस फिर आएगा 2 × 2 और 2 × 4 लास्ट 2, तो 2 × 2 प्लस 2 × 4। इसको सॉल्व करेंगे, आप आंसर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45, 12, 6, 9, 18, 4 और 8, टोटल आ गया आपका 112। ये कोइंसिडेंटली मैट्रिक्स मिनिमा और वोजल्स मेथड का आंसर सेम आ गया, ज़रूरी नहीं है, आंसर डिफर कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वोजल्स मेथड भी समझ में आई होगी, तो ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ऐसे फ्रेंड्स का जिसको वोजल्स मेथड नहीं आती या जिसको कोई कन्फ्यूजन है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय।